इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ठीक, बैठ के टाइम को खराब करना, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाके एकदम समय किल कर देते हो आप। आपका जो समय है जिसको आप यूज करना चाहिए आपको अपने अच्छे के लिए, और अभी जो आपका गोल है वो नीट है, तो नीट के लिए जो आपको समय यूज करना चाहिए उसको आप खराब कर देते हो। तो अगर आप समय को खराब करना कम कर दोगे तो समय बहुत मिलेगा। कई बच्चे पूछते हैं सर टाइम नहीं मिल पाता है। अरे तो तुम टाइम ही खराब इतना करते हो, तुम टाइम ही इतना ज्यादा खराब करते हो कि टाइम ही नहीं मिल पाता तुम्हें, सोचो, है ना। तो जरा अपने आप को संभालो, है ना। टाइम खराब करना कम करोगे तो अपने आप ही आपको टाइम मिलेगा। अच्छा, कैसे ओवरकम कर सकते हैं सर? आपने बता तो दिया कि हाँ टाइम खराब करना कम कर देंगे तो हमें टाइम मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। हम डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देंगे, नेगेटिव थॉट्स को दूर कर देंगे, लेकिन कैसे कर सकते हो वो चीज? उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, मेक टू डू लिस्ट डेली। आपको आज क्या करना है उसकी लिस्ट सुबह सुबह तैयार हो जानी चाहिए, या रात में आप तैयार कर सकते हो कि कल मुझे क्या करना है। लेकिन दिन की शुरुआत रैंडमली नहीं होनी चाहिए आपकी। आप यही करते हो ना, यही करते हो ना, दिन की शुरुआत रैंडमली करते हो, एकदम ब्लैंक होते हो आप। जब सुबह उठते हो ना, आपको ये नहीं पता होता कि आज के दिन में क्या करने वाला हूं। ऐसे चलोगे क्या जिंदगी में? आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो टास्क बनाओ, अपने टू डू लिस्ट बनाना चालू करो। उससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना है। तो जब चीजें आपको पहले से पता रहेंगी तो उसके होने के चांसेस कम समय में बढ़ जाएंगे कि आप उस चीज को कम समय में कर सकते हो। और एक होता है रैंडमली चले जा रहे हो, सुबह उठे, बढ़िया चाय नाश्ता हुआ और बस शुरू हो गए, उसके बाद क्या करना पता नहीं, ठीक है। तो आपको अपनी जिंदगी में अगर अच्छा करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट जब आप बना रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी एकदम सेट होनी चाहिए, लाइफ में क्या करना है ना। आपकी प्रायोरिटी एकदम सेट होनी चाहिए। अब प्रायोरिटी सेट होने से क्या मतलब है, यहां पर अभी आपके पास आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल है जो सामने दिख रहा है, वो दिख रहा है नीट का, जो आपको अच्छे से देना है। उसी के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आपकी प्रायोरिटी एकदम क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है एग्जाम को क्लियर करना। होना नहीं होना वो बात की बात है, गोल तो सेट करना आना चाहिए ना। बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा कर पाओगे, ठीक है। अभी आपकी प्रायोरिटी कुछ और नहीं होनी चाहिए। होता है ना, कई लोग वीडियो गेम खेलने लगते हैं, कई लोग प्यार मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ये समय थोड़ी है, अभी आएगा उसका भी समय, जब कॉलेज में जाओगे बहुत मौके मिलेंगे सारा काम करने के। तो पहले पहुंच तो जाओ वहां तक, कॉलेज में कदम रख लो, फिर उसके बाद सब सेट होता है मामला, ठीक है। क्लियर? एनिमीज, आपको अपने एनिमीज के बारे में पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास पड़ोस का वातावरण ऐसा बन जाता है कि आपके दिमाग में इतना नेगेटिव डाल देते हैं, इतना नेगेटिव डाल देते हैं लोग, कि आपको पता ही नहीं चल पाता है कि ये मेरे बारे में सही सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। तो आपके आसपास के वातावरण को एकदम हेल्दी बना के रखें, नेगेटिव लोगों को एकदम दूर करके रखें, ठीक है। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल। अर्थ में जब पैदा होते हैं ना लोग, अर्थ में आते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता क्या करना। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कर पाएंगे और अच्छे इंसान बने। तैयारी वैयारी तो सबसे पहली चीज तो जो इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर आए हो तो एक अच्छा इंसान बनना है आपको। यहां पर वर्क हार्ड टू नो व्हाट यू डोंट नो। ये सही बात है। आपको मेहनत इसलिए करनी है कि आपको ही पता चले कि आपको क्या नहीं करना। देख रहे हो आप? समझ रहे हो? जिंदगी में सब कुछ जानना या सब कुछ पता होना ये डिसाइड नहीं करता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे या आप सिलेक्ट हो जाओगे। मान लो, चलो नीट की ही बात कर ले, क्या तुम्हें सब कुछ आ रहा है इससे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? या आपको वो आ रहा है जो एग्जाम के लिए जरूरत है? एकदम सोचना। आप सुबह सुबह वाला जो टाइम मैंने बताया ना आपको, सो के उठते हो जब, क्या मुझे सब पता होना चाहिए? क्या मैं ब्रह्मा बन जाऊं? नहीं। आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए, या क्या आपका फोकस है, क्या आपका लक्ष्य है, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो। तो अभी आप नीट के पेपर के लिए काम कर रहे हो, तो नीट के रेलेवेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। यस, रिलेवेंट कंटेंट ही आपका सिलेक्शन करा सकता है। बहुत ज्यादा और सारा पता होने से सिलेक्शन हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, कई चीजें आप बहुत अच्छे से जानने लगोगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप नीट में सेलेक्ट हो जाओगे। एंड सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप कभी ना भूलें कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। कई लोगों के पास पहले से मोटिवेशन होता है, भाई कई लोग पहले से मोटिवेट होते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं
क्योंकि मुझे अपने घर की हालत सुधारनी है या मुझे अपने गांव की हालत सुधारनी है ना भाई। डॉक्टर आप बन रहे हैं तो कई लोगों का विजन एकदम क्लियर होगा, मुझे पता है जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से कई लोगों का एकदम क्लियर होगा विजन कि मैं कुछ बदलाव चाहता हूं। मैं अगर इस धरती पर आया हूं तो सिग्निफिकेंट चेंज मैं करके जाऊंगा। तो ये मत भूलें कि आपने क्यों स्टार्ट किया है। और तीसरा, कंपटीशन के बारे में भूल जाएं। कंपटीशन वर्ड डराता है आपको। कॉम्पीट करना, कंपटीशन क्यों करना भाई? मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छा करूंगा, सिलेक्ट होना होगा तो मैं अकेले होऊंगा ना। अगर इंडिविजुअल की बात करें, आपकी बात करें, तो आप खुद ही सिलेक्ट हो गए ना। अब उसमें चाहे तुम 1 लाख बच्चे बिठा लो, चाहे तुम 10 लाख बच्चे बिठा लो, चाहे तुम 50 लाख बच्चे बिठा लो उस कंपटीशन में, अगर तुम्हें पता है कि इतने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है तो आपका टारगेट सिर्फ उतना नंबर होना चाहिए। या आप थोड़ा और ज्यादा सोच रहे हो कि नहीं मुझे टॉप 10 में आना है तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इतने नंबर पे टॉप 10 में आ जाते हैं आपको पता है, तो अब चाहे उसमें तुम कितने भी बच्चे बिठा लो। भाई 720 का पेपर है ना, 720 से ज्यादा तो नहीं आएंगे किसी के, तो कितने बच्चे बिठा लो, हमें पता हमारे आ जाएंगे तो खत्म हो गया काम। या 700 आ जाएंगे या 650 आ जाएंगे या 600 आ जाएंगे, वो आपका अपना अपना टारगेट हो सकता है। आपका अपना ड्रीम कॉलेज भी होता है कि नहीं मुझे इस कॉलेज में जाना है इसलिए मुझे इतनी मेहनत करनी है, तो उसमें डरना क्यों? कितने बच्चे बैठे हो, कैसा भी पेपर बन जाए वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। ठीक है, तो तुम अपने बारे में सोचो बस। अभी अभी जो हाल फिलहाल जितना भी समय अभी नीट के पेपर में बचा है ना, अभी अपने बारे में सोचो। मैं पढ़ूंगा, मुझे इतने नंबर में से 720 में से इतने नंबर के ऊपर ही लाने हैं।